नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे पौधों के प्रकार के बारे में। तो जो पौधे के प्रकार होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। जो हमारे जो सिलेबस में है वो हम 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला हमारा हर्ब, और दूसरा हो जाएगा हमारा सिरप, और तीसरा हो जाएगा हमारा ट्री। तो ये 3 प्रकार हम पढ़ेंगे। पहला हमारा हर्ब है, दूसरा हमारा है सिरप, और तीसरा हमारा हो जाएगा ट्री। तो ये 3 प्रकार के पौधे होते हैं। अब ये जो हर्ब है उनका क्या है, इसे हम साकीय कहते हैं। साक वाले, साक, शाखा नहीं साक, यानी कि जो जैसे धनिया है और हमारा ये मेथी है, पालक है, गेहूँ है, ये सब हमारे साक में आ जाएंगे। फिर हमारा जो हो जाता है वो दूसरा है झाड़ी, झाड़ी वाला। तो झाड़ी जो है वो दूसरा हमारा हो गया। फिर तीसरा हमारा हो जाता है ट्री, यानी कि वृक्ष। तो इसमें देखो, इसके जो उदाहरण हैं हर्ब के, वो तो हैं धनिया, पालक, मेथी, धान और गेहूँ। ये साग हो गया। अब सिरप वाले ये क्या है, सिरप में हो जाएगा हमारा क्या बोलते हैं, गुलाब, नींबू और गुड़हल आदि हमारे हो जाएंगे। और ये जो वृक्ष, वृक्ष में आप जानते ही हैं, इसके अंतर आ जाएगा आम है, और क्या बोलते हैं, अमरूद है, जामुन है, नीम है, कीकर है, पीपल है। ये सब हमारे आ जाएंगे ट्री में। तो देखो, ये जो साग वाले जो पौधे हैं इनमें बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट और हरे रंग की जो है पत्तियां पाई जाती हैं। इनका तना भी वैसा ही होता है। और जो झाड़ी है ये कठोर होता है इनका तना, और मोटा ज़्यादा नहीं हो पाता है, और इनमें शाखाएं ज़्यादा निकलती हैं। तो ये हमारे सरब हो जाएंगे। और जो हमारी झाड़ियाँ जो ट्री हैं, तो इनका तना भी मोटा होता है, भूरे रंग के भी हो सकते हैं ये। और इनके तने के जो भाग हैं वहाँ से शाखाएं भी निकलती हैं। तो ये हमारे हो गए हर्ब, सर्ब और ट्री। अब हम बात कर रहे हैं आगे की। एक होता है अब जो लताएं होती हैं, बिसर्पी लताएं, बिसर्पी लताएं। तो जो बिसर्पी लताएं वो समझो। अब देखो, बी उपसर्ग है इसमें, और सर्पी माने क्या होती है, सांप की तरह जो आकार धारण करे। तो इसमें क्या है, जैसे जो बिसर्पी लताएं ये जमीन पर फैल के चलती हैं, जमीन पर फैल कर चलती हैं। और इसमें जो उदाहरण हो जाएंगे वो है पुदीना, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ईटीसी। फिर हमारे आ जाता है आरोही लता। आरोही जो लताएं होती हैं उसके अंतर्गत आ जाएंगे हमारे, बिल्कुल एक ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ती हैं। ढांचा जैसे जो आपने देखा होगा, जो कद्दू होता है तो उसको जो है पौड़ाने के लिए, या लौकी को पौड़ाने के लिए, तो उसमें वो लगे होते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइप के जो। तो इसके जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, मनी प्लांट, प्लांट, मटर, मटर, लौकी, और हमारा हो जाएगा कद्दू, जिसे गंगा फल बोलते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाए। अब पौधों की हम बात करेंगे, पौधे के जो भाग होते हैं उनकी। पौधों के भाग, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वो है जड़ है, तना है, फूल है, और जो काई है। ये सब चीज़ें हम देखते हैं कैसे क्या चलता है। जैसे सबसे पहले जड़ ही ले लेते हैं। तो जड़ क्या करती है, जड़ जो है ज़मीन के भीतर होती है, और ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके
विपरीत ये कार्य करती है। और इसमें मिट्टी जो है वो खनिज लवणों को अवशोषित करके मिट्टी से ये हमारे वृक्षों के अन्य भागों तक पहुंचाती है। अब जड़ के जो प्रकार हैं वो समझ लो। तो जड़ के प्रकार, तो हमें जो यहाँ पर जड़ के प्रकार पढ़ने हैं वो दो प्रकार के हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा मूसला जड़, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे झकड़ा जड़। तो जो मूसला जड़ है इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? इसके अंतर्गत देखो आ जाएंगे हमारे, मूसला जो जड़ है, मटर है, चना है, सरसों है, तुलसी है, और जामुन है, आम है, आदि पाए जाएंगे। और जो हमारा क्या बोलते हैं झकड़ा जड़ है, तो झकड़ा जड़ में आ जाएंगे जैसे गेहूँ, घास जो हो जाती है घास, केला है, मक्का है, गन्ना है, ये हमारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं जो जड़ें कितने प्रकार की होती है। तो जड़ों का भी अपने आप में, तो जड़ें हम देखते हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे हम पहले बात कर रहे हैं जो रेशे के रूप में होती हैं, रेशेदार जड़ें। तो जो रेशेदार जड़ें हैं उसमें हमारे आ जाएंगे प्याज, लहसुन, और हमारा प्याज है, लहसुन है। फिर हम अगर बात करें जो परजीवी जड़ें होती हैं, परजीवी जड़ें, पर माने दूसरे और जीवी माने जो दूसरे पर रहकर जीवन अपना यापन करती हैं। तो अमरबेल है, और क्या बोलते हैं, अमरबेल है, और इसके अंतर्गत भी आ सकते हैं, वो ध्यान नहीं आ रहा अभी। और जो हमारे हैं क्या बोलते हैं स्तंभ जड़ें, तो स्तंभ जड़ें में हमारी आ जाएगा, और हमारे हैं अब स्तंभ जड़ें। तो जो स्तंभ जड़ें हैं उसके अंतर्गत जैसे बरगद है, और ये जो अब इसके अंतर्गत बाजरा, मक्का और गन्ना, ये आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं आगे जो हमारे हैं वो क्या हैं। तो जैसे तना है, अब तना की हम बात कर लेते हैं। तना, तो तना यानी जो ट्री होता है उसके बीच का जो हिस्सा है जो भूमि से स्टार्ट होता है, भूमि की सतह से, और जहाँ तक ब्रांचेज नहीं निकलती वहाँ तक का जो हिस्सा है वो तना कहलाता है, स्टेम। तो तना जो है ये अब हो गया। पत्तियां भी आपने समझ ली, पत्तियां क्या है, पत्तियों को तो, पत्तियों की सबसे बड़ी जो चीज़ है, पत्तियों से जो क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछता है। पत्तियों में एक क्रिया चलती है प्रकाश संश्लेषण की। कैसे, देखो ये चलता है 6CO2 प्लस 12H2O, और यहाँ पर सनलाइट जो होती है, सूर्य का प्रकाश, और यहाँ पर क्या बोलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और ये निकलता है C6H12O6, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस हमारा 6O2। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे ये क्वेश्चन पूछ सकता है पत्तियों में। 6CO2 प्लस 12H2O प्लस रिएक्शन होगी, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल इसमें होगा, और C6H12O6 प्लस CH2O प्लस हमारा 6O2, ये हमारे इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, पूछेगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं फूल की। तो जो फूल है इसमें हम ये प्रजनन 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 अंग होते हैं।
और इसी से हमारा नया पौधा बनता है। तो ये बात हो गई हमारे फूल की। अब फूल के अगर भाग की बात करें, फूल के भाग, तो जो फूल के भाग होते हैं इसमें पहले होता वाहे, दलपुंज, फिर दूसरा भाग हो जाता हमारा दलपुंज, और तीसरा हो जाता है हमारा पुंकेसर, और चौथा हो जाता है स्त्री केसर। तो ये अब जो बाह्य जो दलपुंज है इसके अंतर्गत जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो ढाके रखती हैं। ये किस में पाया जाता है? गुलाब है, चमेली है, कमल है, इनमें ये पाया जाता है। फिर ये जो दलपुंज है, तो दलपुंज में अलग अलग पौधे फूलों के लिए जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो अलग अलग रंग की होती हैं। ये कीड़े और भंवरों जो पक्षियों हैं इन्हें आकर्षक करने के काम जो है वो पंखुड़ियाँ करती हैं। और जो हमारा पुंकेश्वर है ये पौधे के नर भाग, पौधे का जो नर भाग होता है उसे कहते हैं। और स्त्री केसर है ये मादा जो पौधा होता है उसका ये भाग होता है। तो ये बात हो गई हमारे पौधे के भाग की। अब हम बात कर रहे हैं फल की। तो ये जो फल है हमारा, तो जो फल है इसमें क्या होता है? सेब है, केला है, नाशपाती, अमरूद है, अनानास है, ये सब हमारे क्या हैं? फल हैं। इनमें अंडाशय पाया जाता है और इनके 3 भाग होते हैं, बाह्य फल भित्ति और मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। अब जो टमाटर है और कटहल है, सीताफल है और ये जो नींबू हैं इनके अंतर्गत अगर हम देखें तो वो भी हमारे ये फल की श्रेणी में आते हैं। अब जो बीज है, तो बीज क्या करता है? बीज नई जो है एक जनरेशन को प्रतिपादित करता है। अब जैसे जो बीज है इसमें सूरजमुखी है और हमारा मूंगफली है, दालें हैं, ये सब हमारे बीज में आ जाती हैं। तो ये बात हो गई हमारे बीज की। अब बात करते हैं आगे। बीज में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का जो सिस्टम है वो समझ लो। बीज, तो पहले हम एक बीजपत्री, फिर हम बात करते हैं द्विबीजपत्री की। तो एक बीजपत्री और ये जो 2 बीजपत्री का जो सिस्टम है वो समझो। जैसे मूली है, मूली का जो बीज है, सरसों है और हमारा इमली है, संतरा है, टमाटर है, ये हमारे सब द्विबीजपत्री है। द्विबीजपत्री का अर्थ समझो। आपने सरसों ली और सरसों का जब खोल आप उतारेंगे तो उसके अंतर्गत जो होगा वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, जो क्या बोलते हैं बीज होगा। तो इसी को हम द्विबीजपत्री कहते हैं। अच्छा, जो एक बीजपत्री है, तो एक बीजपत्री में जैसे प्याज है, गेहूं है, मक्का है, चावल है, ये हमारे एक बीजपत्री। जैसे मक्का, जब आप मक्का का जो बीज होता है उसके लिए आप देखें वो पूरा अपने आप में एक ही होता है, तो वो एक ही बीजपत्री। अब गेहूं है तो गेहूं आपने देखा होगा वो कुछ इस टाइप से होता है। तो जो इस टाइप से होता है, तो ये यहाँ पे जो निशान पड़ा हुआ है, तो इसको भ्रम में रह के ये मत सोच लेना कि ये 2 बीजपत्री, क्योंकि ये अपने आप डिवाइड थोड़ी हो रहा 2 भागों में। जब 2 भागों में डिवाइड नहीं हो रहा तो ये क्या है? तो ये एक बीजपत्री। ऐसी मक्का, गेहूँ, प्याज का बीज लोगे उसमें भी यही चीज़ है। तो ये हमारे एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री के बारे में बात हो गई। अब हम कुछ विशेष पौधे ले लेते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं। कुछ विशेष पौधे, तो ये जो कुछ विशेष पौधे हैं इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं वह है हमारा क्रोटन। ये जो क्रोटन है ये पौधा बता देता है कि फसल को कब पानी चाहिए, और इसकी विशेषता है कि पौधे का जो मुख्य फसल के साथ वो भी दिया जाता है क्रोटन को। और जब पौधे में पत्ते मुरझाने लगते हैं तब पता हमें चल जाता है कि इसे पानी की ज़रूरत है। फिर हम नेक्स्ट जो हमारा पौधा है वो हमारा है पीपल। तो जो पीपल होता है इसकी जो विशाल जड़ें, विशाल एक पेड़ है ही, और इसकी जो क्या बोलते हैं तने हैं और क्या बोलते हैं ब्रांचेज हैं, शाखाएं, वो काफ़ी दूर तक फैलती हैं।
सबसे बड़ी खासियत ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त किया था। दूसरी अगर हम बात करें तो वह है हमारे बरगद की। बरगद, तो ये जो बरगद है, अब ये जो बरगद है तो इसमें क्या है, इसकी विशाल तो पेड़ एक है ही, लेकिन इसका जो फैलाव होता है वो बहुत अधिक होता है। साथ ही इसमें सहारा देने के लिए नीचे से अलग से जो जड़ें निकल आती हैं और इन्हें हम स्तंभ या खंभाकार जड़ें कहते हैं, और ये ज़मीन के काफ़ी भीतर तक चला जाता है। फिर हम बात करें केला की, तो जो केला है हमारा, ये एक शाक के अंतर्गत आता है और ये कमज़ोर पाया जाता है। इसका जो तना होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, और केले के जो फल और फूल हैं वो खाने के काम में आते हैं। अब वो पूछेगा, ये तो नहीं पूछेगा, अब जो इम्पॉर्टेंट है वो समझो क्या, वो पूछ लेगा नेप्थे, नेप्थनीज जो होता है, जिसे हम घटपर्णी कहते हैं, इसके बारे में बताओ। तो ये जो हमारा पांचवा हो जाएगा नेप्थनीज। नेप्थनीज जो है ये कीट भक्षी पौधा है, कीट भक्षी पौधा है, और ये जो है कीड़े मकोड़ों को, चूहों को, जीवों को खा जाता है। और क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए ये कीड़ों को खा लेता है, और लंबे इसमें घड़े के समान एक आकृति होती है, इसी में ये कीड़े मकोड़ों को आकर्षित कर लेता है। खुशबू निकलती है इसके अंदर से, और ये इसी में फंसकर जो है कीड़े मकोड़े अपने जो है जान गंवा देते हैं, और ये जो पौधा हमारा है नेप्थनीज, ये इसे अपने और आकर्षित कर लेते हैं कीड़े मकोड़ों को, और इसे अपना शिकार बना लेते हैं। ये पाया कहाँ जाता है, ये जो पाया जाता है मेघालय में, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है, भारत में मेघालय हुए, और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ये यहाँ यहाँ पाया जाता है। अच्छा, आगे अगर हम बात करें ओक की, तो जो रेगिस्तानी ओक होता है, रेगिस्तानी जो ओक है उसकी बात करें, तो जो रेगिस्तानी जो ओक है ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है, और ये लगभग हमारा 4 मीटर ऊंचाई इसकी होती है। और अगर हम आगे बात करें तो इसका जो जड़ें हैं ये लगभग 30 गुनी गहराई में जाती हैं। जड़ें लगभग लगभग 30 गुना जमीन जमीन के अंदर जमीन के अंदर गहराई में जाती हैं। अच्छा, इसका जो तना होता है, इसके तने में पानी भरा रहता है, और ये जो जब इस क्षेत्र में पानी कमी होती है तब यहाँ से ये यहाँ के जो लोग होते हैं वो इसमें पाइप लगा के पानी पी लेते हैं। अब ये जो खेजड़ी है हमारा, नेक्स्ट जो खेजड़ी, खेजड़ी ये जो वृक्ष है ये राजस्थान में पाया जाता है, और ये लकड़ी इसके जो है उसमें कीड़ा भी नहीं लगता है, और फलियों की सब्जी भी इसकी बनती है, और इसकी जो छाल होती है वो दवा के रूप में ली जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें नीम की, कितने हो गए, 8। हाँ, तो नीम है, तो नीम तो औषधीय पौधा है, ये औषधीय पौधा है, और ये पतझड़ वाला पौधा है। इसकी जो मूसला जड़ पाई जाती है, आयुर्वेद के अनुसार एक बहुत उपयोगी पौधा है। कई बीमारियां जो हो जाती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर घटती है तो ये पिलाया जाता है। जैविक कीटनाशक के रूप में भी ये पाया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा वो है हमारा 9। तो जो नमा हमारा है वह है तुलसी। तो जो तुलसी है ये भारतीय संस्कृति में सबसे ही महत्वपूर्ण जो है पौधा है, और इसके ये जो है जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है, जड़ी बूटियों की रानी से कहते हैं। कैंसर है, दंत रोग है, श्वास संबंधी जो रोग हैं, सर्दी जुकाम, इनमें ये बहुत अच्छे रूप से कार्य करता है और बहुत जल्द लाभ पहुंचाता है। अब क्षेत्रों के आधार पर अगर पौधों के प्रकार हम पूछें तो हमारे वो 6 प्रकार के होते हैं। क्षेत्र के
आधार पर पौधों के प्रकार। तो क्षेत्र के आधार पर पौधों के प्रकार हम सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे, वह है हमारा मरूदभिद। अब ये मरूदभिद क्या होता है? ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी जड़ें लंबी होती हैं और पत्तियां छोटी होती हैं, और क्या बोलते हैं, कांटे के रूप में ये पत्तियां पाई जाती हैं, जिसमें बाष्पोत्सर्जन होता है बहुत कम होता है, और इसीलिए ये जो कम पानी का क्षेत्र है वहाँ ये टिका रहता है। इसका जो उदाहरण होगा वो नागफनी होगा, इसे कैक्टस बोलते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो है हमारा समोदभिद। समोदभिद, तो जो समोदभिद है वो क्या है? ये जो समोदभिद है, ये जो पौधे होते हैं खेती योग्य ज़मीन में पाए जाते हैं। इनके जो तने होते हैं ठोस होते हैं, बड़े चौड़े पत्ते, पतले इनके जो पत्ते हैं वो पाए जाते हैं। और इनके लिए हम उदाहरण में जैसे टमाटर है, मक्का है, गेहूं है, ये हमारे आ जाएंगे। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है जलोदभिद। जलोदभिद, तो ये यानी जलोदभिद माने होता है जो जल में रहने वाले, जल में ज़्यादा जो है कार्य करते। तो इनमें क्या होता है, इनके जो जड़ तंत्र है वो कम विकसित होता है, और इनमें जो है पत्तियां पर एक मोम वाली परत पाई जाती है, ताकि ये पानी उस पर असर ज़्यादा ना करे। दूसरी है, इसमें जो क्या बोलते हैं पतली और संकीर्ण की पत्तियां पाई जाती हैं। इनका जो उदाहरण है वह हो जाएगा कमल, और हमारा हो जाएगा लिली, और हाइड्रा हो जाएगा, ये इसके उदाहरण हो जाएगा। अब लवणोद्भिद समझ लो क्या है, लवणोद्भिद। लवणोद्भिद का अर्थ होता है, यानी जो लवण माने होता है नमक, यानी कि जो उनमें पाए जाते हैं जहाँ पर ज़मीन में नमकीन जो पानी है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। लवण में ये दलदली जो क्षेत्र है वहाँ पाए जाते हैं, और इन पौधों में ज़मीन से ऊपर की ओर निकल आती हैं जो जड़ें हैं वो, और वायु ले सकते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो उदाहरण हम लें तो वो हो जाता है मैंग्रोव। मैंग्रोव, मैंग्रोव, मैंग्रोव जिसे हम सुंदरी पेड़ कहते हैं, सुंदरी पेड़। पांचवा जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आतपोदभिद। तो जो आतपोदभिद है, इसमें हम कह सकते हैं जो सूर्य के प्रकाश के जो प्रेमी पौधे होते हैं, जिन्हें सूर्य से का प्रकाश अच्छा लगता है, वो हो जाएंगे। इसमें जो उदाहरण है गुलाब है, सूरजमुखी है, ये हमारे आ जाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो हमारा छठा जो हो जाता है वो हो जाता है स्क्योफाइट। तो जो स्क्योफाइट है, तो ये छाया में उगते हैं, छाया में उगेंगे, और इसमें फर्न है, काली मिर्च है, और हल्दी, ये हमारे छाया में उगने वाले पौधे हो जाएंगे। तो साथियों, ये हमारे कुछ आज के वर्गीकरण रहा। तो एक बार इन्हें हम फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वह है पौधों के प्रकार। पौधे के प्रकार में हर्ब है, और श्रब है, और ट्री है। तो हर्ब के अंतर्गत आ जाएंगे हमारे धनिया, पालक, मेथी है, गेहूँ है, गुलाब है, और जो नींबू है, कटहल है, ये हमारे श्रब के अंतर्गत। और ट्री के अंतर्गत बड़े वृक्ष, अमरूद है, जामुन है, नीम है, कीकल है, लिप्टिस है, शीशम है, ये हमारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब विसर्पील जो लताएं की अगर हम बात करें तो जो ज़मीन पर फैलकर चलती हैं, जैसे पुदीना है, तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, आरोही क्रम है। आरोही क्रम में जैसे मटर है, लौकी है, कद्दू है, ये चलेंगे, मनी प्लांट है। अब पौधों की जड़ों की अगर हम बात कर लें तो मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अब इसमें जो मूसला जड़ें वह मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन, आम, ये पाए जाते हैं। और जो झकड़ा जड़ें हैं वो हमारी पाई जाएंगी, गेहूँ है, घास है, केला है, मक्का है, गन्ना है। और जो रेशेदार जड़ें प्याज है, लहसुन है,
परजीवी जड़ें जैसे अमरबेल है, और स्तंभिक जड़ें जैसे बरगद में पाई जाती हैं। अस्तंभिक जो जड़ें होती हैं वो हमारी बाजरा में पाई जाती हैं, मक्का है, गन्ना है। और जो पत्तियां हैं इनमें सबसे पहली जो बात हमें देखनी है वो हमारी प्रकाश संश्लेषण से ये उठा लेगा कि ये रिएक्शन को सही कीजिए या इसमें गलती बताइए या इसमें रिक्त स्थान करके पूछ लेगा। तो 6 CO2 प्लस 12 H2O प्लस सूर्य का एरो लगेगा सूर्य का प्रकाश प्लस C6H12O6 प्लस C6H2 प्लस 6O2, ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी। अब जो फूल है उसमें प्रजनन अंग होते हैं और नया पौधा इन्हीं से बनता है। फूल के जो भाग होते हैं बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होता है। अगर हम फल की बात करें तो फल के अंतर्गत जो आएगा वो क्या चीज़ है, तो फल में एक बीज पत्री होता है और दो बीज पत्री होता है। एक बीज पत्री में जैसे है वो है हमारा प्याज है, गेहूँ है, मक्का है, चावल है। द्विबीजपत्री मूली है, सरसों है, इमली है, संतरा है, टमाटर, ये हमारे आ जाए। कुछ हमारे विशेष पौधे हैं जैसे कैक्टस है, पीपल है, बरगद है, केला है। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो हमारे हो जाए वो कीट भक्षी पौधा घटपरडी है, मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। रेगिस्तान का जो ओक है वो 4 मीटर जो ऊंचाई तक लगभग हो जाता है और इसकी जो जड़ें होती हैं वो 30 गुना अंदर तक पाई जाती हैं गहराई में। और जो खेजड़ी है जो राजस्थान में पाया जाता है। नीम है, औषधीय पौधा है, तुलसी है, भारत, ये आप जानते ही हैं। क्षेत्र के आधार पर अगर पौधे के प्रकार पूछे तो मरूदविद है, ये रेगिस्तान में पाया जाए, नागफनी। समोदविद है, ये टमाटर है, मक्का, गेहूँ है। जलोदविद है, कमल है, लिली है, हाइड्रा है। लबोड़विद है तो इसमें जो है मैग्रोव है, सुंदरी पेड़ से कहते हैं। और जो आदपोद है इसमें गुलाब है, सूरजमुखी है। और जो हमारे इसको फाइटर है इसमें छायादार जो आ जाएंगे वो हो जाएंगे, काली मिर्च है जैसे, और हमारी हल्दी है, फर्न है, ये हमारे छाया में उगने वाले हो जाएंगे। तो साथियों ये हमारे रहे आज के कुछ पौधों के प्रकार। तो साथियों इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।